ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन का रिवीजन क्लास करने वाले हैं। तो रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन होता है क्या उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर उसका क्या क्या फॉर्मूलाज है उसको थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम लोग देख कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। होता है सबको पता होगा कि डिफरेंशिएशन हम जब निकालते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सीखते हैं, फिर हम लोग कंपोजिट फंक्शन का, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर फंक्शंस है उनका डिफरेंशिएशन हमको निकालना पड़ता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल्स पे बहुत ज्यादा समझाने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोगों को पता ही होगा कि अगर हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx ऐसा लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकलने के लिए हम लोग क्या क्या सिंबल का यूज करते हैं। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं, ये एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं। या फिर हम लोग लिखते हैं कभी कभी क्या y1 भी लिख देते हैं, है ना, या फिर कभी कभी हम लोग y डैश भी लिख देते हैं। These are the symbols we are using if it is in terms of y। अगर y का फॉर्म में है तो हम ऐसा लिखते हैं, अगर ये y का फॉर्म में नहीं fx लिखा है डायरेक्ट, तो हम लोग उस समय डेरिवेटिव ऑफ fx को हम कैसे लिखते हैं, f dash x। तो these are the different symbols that are used to find the derivative। तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसका है, डेरिवेटिव हम एक फंक्शन का निकालते हैं। We are finding out the derivative of a function। एक फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। तो हम लोग जो ज्यादातर बात करेंगे फंक्शन, तो वो कौन कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव निकालना होता है, वो हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से कि अलजेब्रिक फंक्शन को छोड़ के बाकी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसकेंडल फंक्शन बोलते हैं। एनीवे, तो उनका डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होता है जिनको हमको याद रखना पड़ता है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैं डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपेयर कर लूं, तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले टेबल लर्न करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल जानना पड़ता है, तो जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट डिफरेंशिएशन जब हम निकालेंगे पहले हमको स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा। दीज आर वेरी मच सिमिलर टू योर टेबल, हो गया ना। तो इसको लर्न करना पड़ेगा जैसे भी हो। उसके बाद क्या होता है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम पता करेंगे, फिर उनको यूज करके हम डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे, निकालेंगे क्वेश्चन सब में। तो अलजेब्रिक फंक्शन में हमारा क्या हो गया, ये 4-5 फॉर्मूलाज हैं जिसको तुम लोग याद रख सकते हो। मेन फॉर्मूला ये है, दिस इज dy dx of x to the power n is your nx to the power n minus 1, और dy dx of x हम लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, लिखा नहीं हुआ पे, dy dx of constant, dy dx of constant is equal to 0। तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में इतना सबको याद रखना है, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हमारा 0 होता है। These are मेन फॉर्मूलाज, ये और ये। बाकी सब अगर याद रखोगे तो जल्दी बनाओगे, अगर याद नहीं रखोगे तो क्या होगा, तो सबको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको बनाना पड़ेगा। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे सबको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा sin cos tan cot sec cosec होता है, तो उनका अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो dy by dx of sin x cos x होता है, cos x का होता है माइनस sin x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये जहां पे भी cos देखोगे, c जहां पे देखोगे ना, उसका डेरिवेटिव में माइनस आ जाता है, उसका याद रख लेना, ठीक है। चलो, अब हमारा आ गया क्या नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया हमारा क्या, dy by dx of e to the power x, है ना, या फिर dy by dx of a to the power x। इसमें एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम दोनों मिला के हैं, है ना। तो एक्सपोनेंशियल का हो गया e to the power x का हो गया e to the power x, और a to the power x का हो गया a to the power x log a। ओके, a to the power ln a, ऐसा ln a क्या होता है, अगर हम log x का बेस e ले लेते हैं, log x का बेस e इज इक्वल टू, हम लिखते हैं खाली log x भी लिखते हैं हम डेरिवेटिव चैप्टर जब पढ़ते हैं, या फिर ln ln x बोलते हैं। ओके, अच्छा, ये हो गया हमारा e to the power x और a to the power x का डेरिवेटिव। अच्छा, अगर हमारा कभी e to the power माइनस x हो जाए, dy by dx of e to the power माइनस x, तो उसका डेरिवेटिव होता है
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट मान सकते हैं, नेक्स्ट वाला हो गया e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स। फिर आ गया क्या d बाई डी एक्स ऑफ ln x, तो या तो ln x लिखा जा सकता है या फिर log x लिख सकता है या फिर log x टू द बेस e लिख सकता है, सबका वैल्यू वही है। ओके, तो दिस इज योर 1 बाय x ln a। अच्छा, ये चाहा गया तो ऐसा भी लिख सकता है कभी कभी 1 बाय x log e टू द बेस a, हो गया ना। ये होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला में, ऐसे हो सकता है, लिख सकता है कहीं पे। ऐसे ही अगर मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात करूंगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स का इतना, कॉस इनवर्स का इतना, ये सब आ गया, तो इनको याद रखना है। ऑलराइट, जैसे कॉस कॉस जहां पे भी मिलेगा, सी सी जहां पे मिलेगा वहां सब में माइनस आता है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, यू हैव टू लर्न दीस थिंग्स। ओके, अच्छा अभी हम लोग रिवीजन करें, ये सब तो पता ही होगा सबको। ऑलराइट, तो अब हमारा आ गया क्या, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोलने से हमारा क्या होता है, चार चीज का ऊपर बेस करके ये होता है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ये चार चीज का ऊपर बेस करके हमारा रूल्स बनता है। तो प्लस का रूल बोलता है क्या, अलग करो, ये प्लस का रूल है, ये बोला अलग करो। माइनस का रूल बोलता है अलग करो। ऑलराइट, इनटू का रूल क्या बोलता है, इनटू का रूल बोलता है कि पहला को रखो दूसरा का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा को रखो पहला का डेरिवेटिव। सो दैट इज हाउ वी आर यूजिंग द इनटू रूल। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि इनटू रूल जो है ना, यहाँ पे दो ठो इनटू है, अगर दो से ज्यादा इनटू होगा तो फिर हम रूल को कैसे यूज करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा है कि यू वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, यू वी डब्ल्यू दे आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो इन दैट केस हमारा कैसे निकलता है डेरिवेटिव, हम क्या करते हैं, एक का डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे u का निकाले तो इट विल बी डी यू बाई डी एक्स, बाकी दो को ऐसे ही रख देंगे, ये हमारा फॉर्मूला बोलता है। पहला का डेरिवेटिव निकालो, बाकी दो को जैसा है वैसे रख लो, प्लस अब दूसरा का डेरिवेटिव निकालो, दैट इज dv बाई dx, बाकी दो को ऐसे जैसा है वैसे रख लो, uw, प्लस अब तीसरा का डेरिवेटिव निकालो, दैट इज dw बाई dx, बाकी जो दो ठो है उनको ऐसा ही रख लो। तो ये दिखने में कभी कभी थोड़ा और लगता है, तो इसलिए इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि vw इंटू du बाई dx, ओके, प्लस uw इंटू dv बाई dx प्लस uv इंटू dw बाई dx। So that is the way we are differentiating। मतलब इसमें जितना सारा फंक्शन इंटू होके रहेगा, हर एक का डेरिवेटिव निकाला जाएगा। एक चीज खाली हमको ध्यान रखना है, जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं उनको छोड़ के बाकी सब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज द हाउ वी आर यूजिंग द रूल्स, दीज आर योर रूल्स। चलिए ठीक है, तो ये बन गया हमारा डिफरेंशिएशन का रूल्स। अब मैं बता रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमको डेरिवेटिव निकालने वाले हैं तो हमको क्या फंडा का यूज करना पड़ता है। Whenever I see d by dx, जब भी मेरे को दिखेगा d by dx, जो पहला चीज मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि पहला चीज सोचूंगा कि उसमें क्या रूल कुछ यूज हो रहा है क्या, नेक्स्ट में सोचूंगा क्या उसमें कुछ क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं चेक करूंगा कि उसमें कोई रूल का यूज हो रहा है क्या। Anywhere I will get d by dx, there I will use these things, I will proceed this way। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि उसमें कोई रूल का यूज हो रहा है क्या। ओके, तो रूल बोलने से मेरा दिमाग में यही चार चीज आना चाहिए कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड। इनटू का दो रूल हो गया, एक कांस्टेंट इनटू होता है, अगर वो तो कांस्टेंट बाहर चले जाता है बाकी का डेरिवेटिव निकाला जाता है। ओके, और दूसरा दोनों वेरिएबल होगा तो ये इनटू रूल बोलता है। प्लस बोलता है अलग करो, माइनस बोलता है अलग करो, डिवाइड बोलता है ऐसे ऊपर का डेरिवेटिव पहले निकाला जाएगा, उसके बाद नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, माइनस नीचे इनटू ऊपर वाला का डेरिवेटिव, सॉरी नीचे का डेरिवेटिव निकालोगे ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू
रिमेंबर दैट फॉर्मूला। ओके, जब फंक्शन का बात करता हूं तो तुम रिकॉल कर लेना कि इनमें से कौन फंक्शन है। इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल है, लोगारिथम है या फिर अलजेब्रिक है, क्या है उनको याद कर लेना। तो जो फंक्शन है वो तुम्हारा ये वाला वार्ड जो है ना, इस वार्ड में सारे फंक्शन है, आइलेट वार्ड में सारे फंक्शन है। तो आइलेट वार्ड तो सुना ही होगा, जब हम लोग पढ़ते थे कहाँ, क्या नाम है उसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें हम ये आइलेट वर्ड का यूज किए थे। ठीक है, चलो अब हमको कुछ क्वेश्चन करना है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव हमको निकालना है, dy बाय dx निकालना है। पहले सीखते हैं dy बाय dx कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्या, y इज इक्वल टू इतना, तो इसका निकालने के लिए बोला है कि dy बाय dx निकालो। क्वेश्चन बोला है कि dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, यू हैव टू आंसर दिस वन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सीधा y तो दिया है तो हम लिखेंगे dy बाय dx। क्या लिखेंगे, d बाय dx ऑफ दिस होल थिंग 3x क्यूब प्लस 4 sin x माइनस प्लस 7 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x प्लस 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 5। तो अगर मैं एक क्वेश्चन को देखता हूं ना, इसमें d बाई dx मेरे को दिखाई दिया और मैं बोला कि हम कैसे पढ़ते हैं, d बाई dx देखते ही मेरा दिमाग में पहले ये रूल आना चाहिए। d बाई dx देखते ही मेरा दिमाग में पहले रूल आना चाहिए, क्या कोई रूल का यूज हो रहा है कि नहीं। रूल बोलने से हमारा प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है। तो लेट अस सी कि व्हाट रूल इज यूज्ड हियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने सारे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस रूल यूज हो रहा है। तो रूल बोलता है कि अलग अलग करते जाओ। मैं तो 2 के लिए बताया था, लेकिन उसका एक्सटेंशन है, अगर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे में अलग अलग करो। तो अलग अलग कर लेंगे। साथ में एक रूल और यूज कर लेंगे, क्या है वो, कि ये जो दिया है कांस्टेंट इनटू होता है अगर वेरिएबल के साथ, उसको बाहर कर देंगे। तो वी आर गोइंग टू यूज दैट रूल। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, नहीं प्लस है, 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 4 इंटू d by dx of what is it, e to the power minus x plus 5 into d by dx of 2 to the power x plus d by dx of 5. So this is what we are getting now. अब हम क्या करेंगे, 3 आ गया, फिर देख रहे हैं फिर से d by dx है, तो d by dx पे देख लिया तो मेरा दिमाग में फिर से आ जाएगा क्या, अरे कहीं कोई रूल तो यूज नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं, रूल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, नो प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज हियर, क्योंकि रूल नहीं यूज हो रहा है तो फिर ये फंक्शन आ जाना चाहिए। तो हम अगर पहचानेंगे तो ये x क्यूब x टू द पावर n का फॉर्म में आ रहा है, तो इट इज 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2 आ गया, प्लस 4 इंटू ये sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस 7 इंटू, फिर से कोई भी रूल नहीं है, यहाँ पे फंक्शन आता हूं तो मैं देखता हूं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इट इज e टू द पावर s का e टू द पावर x माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x इज माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस 5 इंटू ये हमारा बन गया क्या, 2 टू द पावर x। 2 टू द पावर x हमारा a टू द पावर x में जाता है और a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a। 2 टू द पावर x ln ln 2 लिख सकता हूं मैं, प्लस 5 एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव हो गया 0। क्योंकि ये लाइन में और d by dx कहीं पे भी नहीं बचा, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है यही है, ये इसका डेरिवेटिव है। हो गया, चलो अब मैं अगला सवाल लेता हूं। अगला सवाल ये है, तो इसको मैं लिखता हूं dy by dx इज इक्वल टू, मैं अलग अलग कर देता हूं, प्रोसीजर तो बोल ही रहा कि अलग अलग करो, sec x माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा d by dx ऑफ व्हाट, log x टू द बेस e, इसको हम लोग खाली log x भी बोल सकते हैं या फिर ln x भी बोल सकते हैं।
प्लस 3 बाहर dy dx ऑफ log x to the base 3 माइनस प्लस 4 बाहर dy dx ऑफ log 3 to the base x प्लस dy dx ऑफ 3। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में देख सकता हूँ ना, log का हमको 3 तो फॉर्म दिया है। ये जो क्वेश्चन में देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे को log के लिए 3 तो फॉर्म दिया है। ये एक तो फॉर्म दिया है log का, ये एक तो दूसरा फॉर्म दिया है, ये हमारा एक तीसरा फॉर्म दिया है। तो इनका डेरिवेटिव सब कैसे निकाला जाता है? ये तो स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव हमको निकालने के लिए कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा ताकि वो स्टैंडर्ड में आ जाए। चलो अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, देखते हैं क्या मिलेगा। इज इक्वल टू सेक एक्स का होता है क्या? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सभी को पता है, माइनस 2 इंटू ये जो हो गया ना हमारा log x टू द बेस e। मैं बताया था कि log x टू द बेस e इज सेम एज log x या फिर ln x, जिसका डेरिवेटिव हम लोग लिखे वहां पे देखना 1/x है, प्लस ये 3 हो गया, और ये जो है ना log x टू द बेस 3 जो है वो log x टू द बेस a के जैसे आ गया। log x टू द बेस a, एक होता है log x टू द बेस e जिसको हम ln x बोलते हैं, एक होता है log x टू द बेस a, इसका आंसर होता है 1/x ln a। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 1/x ln a। तो यहाँ पे a का जगह में कितना है? x ln a का जगह में 3 है, तो आई विल राइट 3 हियर, प्लस 4 इंटू इसका तो हमको पता नहीं कैसे निकालेंगे, है ना, इसका हमको पता नहीं है कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा log x बाय log log 3 बाय log x होगा, log 3 बाय log x होगा। पूछोगे सर ये कैसे हो गया? ये सब तो हमको समझ में आ गया, कोई बात नहीं सर ये कैसे हो गया। तो मैं बता रहा हूं कि हमारे पास फॉर्मूला है एक ठो, log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a बाय log b होता है लोगरिथम का। ये इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, बेस मतलब इनका बेस e है, ये हमको समझना है। मतलब ये जगह में हमारा बेस जो है ना e है, अगर नहीं लिखा हूं तो लिखता हूं तो जो है वही रहेगा, नहीं तो e है, प्लस ये हो गया डेरिवेटिव 0। अच्छा यहाँ पे मैं d/dx छोड़ दिया। तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन का आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि ये लाइन में x अभी भी हमारा बचा है d/dx, क्योंकि d/dx अभी भी बचा है, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग आगे लिखते हैं फिर। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखते हैं। इज इक्वल टू ये बन गया हमारा sec x इंटू tan x, माइनस ये हो गया हमारा 2/x, प्लस 3/x ln 3, प्लस 4 log 3 या फिर ln 3 बोल लो, सारे में क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, ln 3 लिखते हैं, एक ही चीज यूज करते हैं पूरा में, ln 3। ओके, यहाँ पे भी हम लोग एक काम करते हैं, ln ही लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ln log में ln 3/ln x। ओके, फिर यहाँ पे 4 ln 3 कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा। ओके, उसके बाद 1/x का डेरिवेटिव हमारा होता है -1/x²। थोड़ा मैं आगे आ गया ये क्वेश्चन में कि कंपोजिट फंक्शन का भी यूज कर लिया मैं, है ना। 1/x होता है हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका डेरिवेटिव होता है -1/x²। फिर इसमें हम x के जगह में ln x देख रहे हैं, तो ln x का भी डेरिवेटिव आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव होता है 1/x। ये फिर से मैं गड़बड़ कर दिया, इसको हमको ln लिखना है। ऑलराइट, बस ये हो गया, अभी डेरिवेटिव खत्म। ये क्वेश्चन का डेरिवेटिव जो है ये हो गया।
क्लियर हो गया? एक नंबर, दो नंबर। अब चलो तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर मैं इसीलिए दिया हूं कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। dy बाई dx क्या निकलेगा ये वाला जगह में, बाकी सब तो हो जाएगा। इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। dy बाई dx ऑफ x टू द पावर 3/2, ये मैं रूल यूज कर रहा हूँ। 3 इंटू डी बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। सबको पता चल रहा होगा रूल। क्या रूल है ये? प्लस है। प्लस रूल बोलता है कि अलग अलग करते जाओ, तो मैं अलग अलग करते जा रहा हूँ। साथ में एक काम और कर रहा हूँ, क्या? जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है उसको बाहर कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पे मैं लिख दिया क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cot a। बोलोगे सर 2 को बाहर निकाल के cot a नहीं लिख सकता क्या मैं? तो मैं बता रहा हूँ कि लेट मी टेल यू, हम जब पढ़ते हैं डेरिवेटिव, हमारा वेरिएबल्स जो होता है, जनरली जो वेरिएबल्स होता है बिना बताए, हमको कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो भी हम x को, y को, z को और t को वेरिएबल मानेंगे। बाकी कोई भी चीज को हम वेरिएबल नहीं मानेंगे। तो उनको वेरिएबल मानने के लिए या तो मेरे को क्वेश्चन में मेंशन होगा या फिर क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई विथ रेस्पेक्ट टू दैट डिफरेंशिएट करो। अगर हमको बोलेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करो तो a वेरिएबल है, विथ रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करो r वेरिएबल है, विथ रेस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट करो तो p वेरिएबल है। जब तक हमको नहीं बोला है तो हम बाकी सब केस में उनको कांस्टेंट लेंगे। जैसे मान लेते हैं मैं d बाई dx निकाल रहा हूं, तो मेरे को x y z t ये चार को छोड़ दूंगा, बाकी जो भी देखूंगा उनको मेरे को कांस्टेंट लेना है। हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं x y z t जब पाते हैं, उनको बिना बताए भी, क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है तो हम उनको वेरिएबल मानते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेरिएबल होने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, तो मतलब दो उपाय में बताएगा। एक तो पूरा बोल देगा कि ये वेरिएबल है, 3 बोल सकता है इनफैक्ट। दूसरा बोल सकता है कि ये इज ए फंक्शन ऑफ x है। तीसरा बोलेगा विथ रेस्पेक्ट टू इतना डिफरेंशिएट करो, विथ रेस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करो, तो फिर वो वेरिएबल हो जाएगा। फिलहाल हमारा ये 2 भी कांस्टेंट और cot a भी कांस्टेंट, इसलिए मैं बाहर नहीं निकाला 2 को, पूरा का पूरा इसे रख दिया। इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव 0 और उसका डेरिवेटिव 0। आया समझ में सबको? गलती से इसको cot a को cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a लिख मत देना, है ना। चलो ये वाला भी हो गया क्या? x टू द पावर 3/2। हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन आ गया x टू द पावर n वाला, जिसका डेरिवेटिव हो गया n x टू द पावर n-1 प्लस 3 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमको पता है कि 1/1 प्लस x स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना खत्म हो गया यहाँ। तो 3/2 x टू द पावर हाफ प्लस ये कितना हो गया? 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया था खाली यही वाला पॉइंट बताने के लिए कि भाई देखो यहाँ पे cot a होने का बाद भी इसको हमको कांस्टेंट मानना पड़ रहा है। आया समझ में सबको, है ना। चलो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट मी टेल यू, ये हमारा एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का हमको यूज करना है। e टू द पावर ln x इज इक्वल टू होता है x। सबको लिख लो साइड में कि e टू द पावर ln x होता है हमारा x। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए ये वाला क्वेश्चन में दिया हूं, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? इज इक्वल टू ये वाला पार्ट जो दिया है e टू द पावर, ओके ना, ln a टू द पावर x। आई डोंट थिंक किसी को डाउट है यहाँ पे। x ln a विल बी ln a टू द पावर x, सबको पता है, प्लस e टू द पावर यहाँ पे ln x टू द पावर a, तो ये भी सबको पता है, प्लस e टू द पावर ln a टू द पावर a। अगर पता नहीं है तो भी मैं बोल देता हूं एक बार और, b ln a इज इक्वल टू a टू द पावर b होता है, ln a टू द पावर b। इसी का यूज करके हम इसको कर रहे हैं, है ना। चलो तो अब बन गया क्या? y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला को अगर डालोगे, इसको अगर यूज करोगे तो e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x होता है,
तो यहाँ पे a टू द पावर ln ये वाला x हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x प्लस इसको लिख सकते हैं x टू द पावर a प्लस इसको लिख सकते हैं a टू द पावर a। फॉर दिस पर्टिकुलर केस ओनली, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए एक क्वेश्चन में दिया हूं कि ये फॉर्मूला को यूज करना सीख लो, है ना। तो अभी डेरिवेटिव निकालते हैं। dy by dx is equal to d by dx of a to the power x plus d by dx of x to the power a plus d by dx of a to the power a। ओके, d by dx of a to the power a। अब यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा देर पहले बताया कि xyz को छोड़ के xyzt को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे a टू द पावर a कांस्टेंट हो गया जिसका डेरिवेटिव हो गया 0। अरे बोलो समझ में आ गया। प्लस अब ये वाला पार्ट देखेंगे तो हमको ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है ये दो टाइप का चीज में हमको कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा जगह में क्या बैठा दूं। तो उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये फंक्शन जो दिया है वो क्या है, ये कौन सा फंक्शन है। तो हमको याद करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन है और अलजेब्रिक फंक्शन कौन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, पावर में रहता है x, और अलजेब्रिक फंक्शन में क्या रहता है, बेस में रहता है x। तो यहाँ पे देखो पावर में x है मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे हमारा पावर में x है मतलब ये एक्सपोनेंशियल है। तो याद करूंगा उस फॉर्मूला को और लिख लूंगा a टू द पावर x ln a। यहाँ पे क्या हो गया, बेस में x है मतलब ये अलजेब्रिक है, मतलब कुछ x टू द पावर n जैसा है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव मेरे को पता है कि n into x to the power n minus 1 ये होता है। So this is answer to this particular question. All of you got it? चलो अभी तक हम लोग खाली रूल्स यूज करना सीख रहे हैं। डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको सीखना पड़ेगा कि रूल्स कैसे यूज होता है ना। चलो आगे वाला देखते हैं। y is equal to x square sin x दिया है हमको सवाल में, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy by dx हो गया is equal to d by dx of x square sin x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे को d by dx मिला। अगर मेरे को d by dx मिला, मैं जैसे बता रहा हूं कि d by dx मिलते ही पहला सोच हमारा होना चाहिए क्या कोई रूल है कि नहीं है तो ठीक है, फंक्शन आ जाएगा, डेरिवेटिव लिख लोगे उसका। अगर रूल है तो फिर रूल में जाओ, ओके ना। तो रूल बोलने से हमारा क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ प्लस माइनस इनटू डिवाइड है कि नहीं। प्लस नहीं नजर आ रहा है, माइनस नहीं नजर आ रहा है, इनटू नजर आ गया मेरे को। दो चीज इनटू है, एक हो गया x स्क्वायर और एक हो गया sin x, ये दोनों इनटू है। तो फिर इनटू का रूल हमको क्या बोलता है, इनटू का रूल बोलता है कि भाई एक को रखो दूसरा का डेरिवेटिव निकालो, फिर दूसरा को रखो पहला का डेरिवेटिव निकालो, ये हमको इनटू का रूल बोलता है। तो अगर मैं उसको यूज कर दूं तो मैं क्या क्या x स्क्वायर को रख दिया, d by dx ऑफ sin x लिख दिया, प्लस sin x को रख दिया d by dx ऑफ x स्क्वायर लिख दिया। तो ये बन गया हमारा रूल। अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, x स्क्वायर हो गया, फिर से d by dx नजर आ गया तो फिर से देखूंगा रूल है कि नहीं है। तो फिर फंक्शन देखूंगा sin x है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है, sin x का cos x हो गया, प्लस यहाँ पे हमारा sin x आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये अलजेब्रिक है, ये बन गया 2x। बस खत्म। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको पूछा है कि dy by dx इसका निकालो, d by dx इसका निकालोगे तो मिल रहा है क्या, x क्यूब इंटू 2 to the power x इंटू sin x। अच्छा, तो ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रूल यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रूल में पढ़ाया, जो हमको लिखाया गया है उस रूल में तो डायरेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, क्या 1 2 3 ठो इंटू है, इंटू का रूल है लेकिन 3 ठो इंटू है, और 3 ठो इंटू वाला रूल जो मैं लास्ट में लिखाया था कि वो क्या होता है,
तो रूल बोलता है कि भाई सबका डेरिवेटिव निकलेगा, बारी बारी करके सबका डेरिवेटिव निकलेगा, हर एक का डेरिवेटिव निकलेगा उसमें जो जो चीज इंटू हुआ है। लेकिन जब एक का निकालते हो बाकी दोनों को क्या करोगे, साथ में खाली मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरा को निकालोगे तो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरा को निकालोगे बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यही हमारा उसका क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं पहले एक्स क्यू का निकालूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू लिख लेता हूँ, तो एक्स क्यू लिख लूंगा, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 to the power x into sin x। ये स्टेप लिखना भी जरूरी नहीं है, आई कैन स्किप दिस लाइन, ये लाइन को हम लोग स्किप कर सकते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि हाँ मैं रूल सही से यूज कर रहा हूँ, कोई गलती करने का चांसेस नहीं है और पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ ये मेरे से तो बन रहा है, मेरे को सबका डेरिवेटिव निकालना है एक एक करके, बाकी मल्टीप्लाई करना है। इफ यू आर श्योर एनफ देन यू कैन प्रोसीड बाय स्किपिंग दिस, ये लाइन को स्किप करके जा सकते हो। तो अभी मैं दूसरा का डेरिवेटिव निकालूंगा, दूसरा क्या है 2 to the power x, तो ये हो गया हमारा x क्यूब इंटू साइन x, इसको रख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं बताओ, इंटू का रूल यूज करना सीख रहे हैं, प्लस का रूल यूज करना सीख गए, माइनस का रूल यूज करना सीख गए, उसके बाद क्या बोलो कांस्टेंट अगर इंटू हुआ है तो उसका रूल यूज करना भी सीख गए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो तो वेरिएबल फंक्शन अगर इंटू है तो उनका रूल यूज करना सीख रहे हैं। यहाँ पे तीन वेरिएबल फंक्शन, यहाँ पे 2 वेरिएबल के फंक्शन के लिए पहले सीख गए कैसे रूल यूज होता है, अभी तीसरा का ये सब रूल यूज करना हम लोग सीख रहे हैं। ओके, सो ऑल्दो दिस क्वेश्चंस विल नॉट कम, ये क्वेश्चंस हमारा आएगा नहीं अगर हम लोग डेरिवेटिव का बात करें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, दिस क्वेश्चंस विल नॉट कम, बट ये हमको पता होना चाहिए हर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, इसका डेरिवेटिव एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में यूज हो सकता है। एक सिंपल फंक्शन दे देगा तो उसका डेरिवेटिव निकालो, तो इन दैट केस हमको ये सब का काम आएगा। तो हम लिख लिए क्या, इनका डेरिवेटिव ये होता है x2 to the power x sin x d by dx of x क्यूब। रूल नहीं है, फंक्शन देख रहा हूं कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रा वाला फंक्शन है, x to the power n का डेरिवेटिव n x to the power n minus 1 होता है, n का जगह में 3 है, 3 into x to the power 3 minus 1, x cube into sin x as it is, d by dx of 2 to the power x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a to the power x, a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x ln a। ओके, प्लस वहां पे मैं आ जाता हूं प्लस x क्यूब into 2 to the power x, फिर d by dx of sin x हो गया हमारा cos x। आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला सवाल भी। तो हम लोग प्लस का रूल सीख गए, माइनस का रूल सीख गए, कांस्टेंट इनटू हुआ सीख गए, दो तो वेरिएबल इनटू हुआ वो भी सीख गए। अभी हम एक लास्ट वाला रूल यूज करना सीख रहे हैं जो कि हमारा हो गया क्या, u by v, मतलब डिवाइड होके है तो उसका रूल क्या होता है। तो इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, dy by dx is equal to d by dx of x log x divided by x square plus 1। तो अगर मैं रूल में जाऊं तो रूल बोल रहा है क्या, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, इनटू नहीं है, डिवाइड तो दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है। तो डिवाइड रूल बोलता है क्या कि ऊपर वाला का डेरिवेटिव पहले निकालोगे, ऊपर वाला का डेरिवेटिव पहले निकलेगा, d by dx of x log x, उसके साथ नीचे वाला आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस रहेगा बीच में क्या रहेगा, माइनस। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला का डेरिवेटिव निकलेगा, नीचे वाला हमारा है क्या, x स्क्वायर प्लस 1, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ऊपर में जो लिखा हुआ है, ऊपर में कितना लिखा है, x log x, ये बन गया हमारा न्यूमरेटर का काम। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर कर लो, यही हमारा रूल हो गया किस चीज का, u by v का, डिवाइड का रूल यही हो गया। ऊपर वाला का डेरिवेटिव पहले इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये बन गया हमारा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 इनटू, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
डी बाई डी एक्स नजर आया, मैं तब फिर से सोचूंगा कि भाई डी बाई डी एक्स तो रूल है क्या, रूल है यहाँ पे, कौन सा रूल है, यहाँ पे है इनटू का रूल। इनटू का रूल हम लोग यूज करना सीख गए पिछला क्वेश्चन में, तो अब इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर लेते हैं। रूल बोलता है कि भाई एक को रखो, रख दिया, दूसरा का डेरिवेटिव निकालो, log x का 1/x हो गया, प्लस अब दूसरा को रखो, log x रख दिया, पहला का डेरिवेटिव निकालो, पहला है x, x का डेरिवेटिव 1 तो खत्म, माइनस x log x इंटू डी बाई डी एक्स नजर आया, तो फिर मेरे को दिमाग में आएगा कि कोई रूल यूज हो रहा है क्या, देखो अब अगर सोचूंगा तो रूल क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड एंड आई कैन सी ए प्लस हियर, तो फिर प्लस का रूल यूज करने के बारे में सोचूंगा। प्लस का रूल बोलता है मेरे को क्या, अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालो, तो अगर अलग करने का बारे में सोचता हूं तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस x प्लस लिखेंगे, अब 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो ये जो है ना हमारा डेरिवेटिव जो है ये खत्म हो गया, क्योंकि और हमारा कहीं पे भी d by dx नजर नहीं आ रहा है। So that is what we have to check actually. If we are not getting any d by dx in the line, then we can say that the derivative is over. तो अगला काम क्या होता है, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को देखो और उसके बाद क्या करो, उसका सिंप्लीफिकेशन का जैसे जरूरत पड़ेगा करो। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, कुछ नहीं, खाली कॉमन वगैरह जो होता है कॉमन वगैरह ले लो और सजा के लिख लो, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, या फिर ऐसा बोल दो कि ये जो है ना रूल्स का यूज करना सिखाया। हम लोग अभी 5, 6 या 7 क्वेश्चन किए, वो 7 क्वेश्चन में तुम लोग को यही सिखाया कि भाई रूल क्या होता है। अब तुम्हारा दिमाग में मैं ये भरने का कोशिश किया, ये तुम लोग का दिमाग में ये भरने का कोशिश किया कि डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स नजर आया, तो पहला चीज मेरे को जो सोचना है वो क्या, कोई रूल का तो यूज नहीं हुआ है, तो रूल का बारे में पहले सोचेंगे, अगर यूज हुआ होगा तो कर लेंगे। रूल बहुत ज्यादा राजा नहीं है, रूल होता है 4 ठो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और वो इंटू में भी 2 केस आ जाता है, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, दैट्स ऑल। अगर हम रूल पता चल गया फिर हम देखेंगे कौन सा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये मैं बात कर रहा था जो स्टैंडर्ड फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इन दैट केस हम लोग को ऐसा सोचना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक इट दिस वे। लेकिन अगर हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है कंपोजिट फंक्शन का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो फिर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं वही प्रोसीजर तो बोलूंगा, उसमें चेंज नहीं करूंगा, लेकिन हल्का सा हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज भी उसमें देखने का जरूरत पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट, लेट अस सी। तो उससे पहले तो ये समझ लेते हैं ना कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। भाई हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले ये पता ही नहीं होगा कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव मतलब क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि भाई ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है। हमारा अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शन का बारे में बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है। स्टैंडर्ड फंक्शन ये होता है जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में हम लिखे हैं। ये जो देख रहे हो sin x, ये जो देख रहे हो cos x, ये e टू द पावर x, ये x टू द पावर n, या फिर ये log x, ये सब जो है ना स्टैंडर्ड फंक्शन है। इन वेरिएबल x, हम अगर वेरिएबल x में बोलेंगे ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर मैं वेरिएबल t में बोल दूं, अगर मैं वेरिएबल t में बोल दूं तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होगा, sin t, cos t, e टू द पावर t, ऐसे। इसमें और भी फंक्शन है जो मैं नहीं लिखा हूं, एग्जांपल में दे रहा हूं। These are some of the examples. We can have sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, e to the power x, a to the power x, e to the power minus x, a to the power minus x, ये सब आ सकता है। log x to the base, ये सब आ सकता है। Some of the examples I am giving you here.
ठीक है। आप पूछोगे सर ये तो हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है मेरे को पता चल गया, लेकिन ये कंपोजिट क्या है बताओ, व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन। तो लेट अस सी कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ऐसे तो हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़े हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एफओजी जीओएफ ये जो होता है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। मतलब क्या होता है, फंक्शन में x के जगह में कुछ और हो जाता है। जैसे मान लेते हैं साइन लिखा था, अब मैं लिख रहा हूं साइन ln x। अच्छा, तो ये कंपोजिट हो गया। लेकिन क्यों हुआ, व्हाई इट इज कंपोजिट, तो मैं थोड़ा बताता हूं। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, g ऑफ x इज इक्वल टू ln x। अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ मेरे को एफओजी कितना है, बोलोगे सर एफओजी क्या होता है, f ऑफ gx। तो मैं क्या करने वाला हूं, fx लिखा था f ऑफ gx है, तो मैं लिख दूंगा साइन gx। फिर देखूंगा कि gx का जगह में ln x है, तो ये हो गया साइन ln x। आई होप कि सबको समझ में आ गया कि ये जो साइन ln x है कैसे बना होगा। साइन ln x कैसे बना होगा, साइन ln x ऐसे ही बना होगा कि fx इज इक्वल टू साइन x होगा, gx इज इक्वल टू ln x होगा। तो जब fog निकालोगे तो f ऑफ gx होगा, तो f ऑफ gx हो गया मतलब साइन ऑफ gx हो गया, तो साइन ऑफ ln x हो गया। तो साइन ऑफ ln x ऐसा ही बना होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जस्ट लाइक दैट, अगर हमको कभी ln ऑफ साइन x दे दिया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे fog का बजाय gof निकाल देंगे। gof निकालते ही हमको ln ऑफ साइन x मिल जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि हम इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब बात हो गया कि कहां कंपोजिट फंक्शन आएगा, कैसे पता चलेगा, हाउ विल नो कि दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फंक्शन, वो हमको कब पता चलेगा। तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है। ये जो फंक्शन देख रहे हो यही सब स्टैंडर्ड फंक्शन है। हम या फिर हम लोग स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जो लिखे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन से, ये देखो ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस हो गया। अगर इनमें x के जगह में कुछ भी और आ जाता है इन टर्म्स ऑफ x, एनीथिंग समथिंग, कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी चेंज, लेकिन x का फॉर्म में, a का फॉर्म में नहीं, कांस्टेंट का फॉर्म में नहीं, वेरिएबल का फॉर्म में कुछ भी चेंज होता है तो उसको वो कंपोजिट बना देगा, वो और स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो कंपोजिट बन जाएगा। जैसे हमारा ये शुरू तो साइन से हुआ है, ये शुरू तो साइन से हुआ है, तो पहले देखेंगे साइन है तो साइन, उसके बाद x होना चाहिए, ये मैं स्टैंडर्ड में देख रहा हूं, तो साइन ln x, तो ये कंपोजिट हो गया। क्यों, x के जगह में ln x आ गया। अगर मैं देख रहा हूं कि ln sin x, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, भाई ये शुरू तो ln से हुआ है, ये शुरू तो ln से हुआ है, लेकिन साथ में sin x से, लेकिन मैं जो पढ़ा हूं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव उसमें तो ln के बाद x होता है, ये ln के बाद sin x है, तो मतलब ये कंपोजिट होना चाहिए। सो इससे हमको फाइनली ये तो पता चल गया कि हम कब किसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। अगर मैं देखूंगा स्टैंडर्ड फंक्शन में जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़ा हूं उसमें अगर x के जगह में कुछ भी हल्का सा चेंज आता है तो मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा, हल्का सा चेंज भी उसको कंप्लीट कर लेता है। sin x स्टैंडर्ड है, sin 2x वो कंपोजिट हो गया, देखो हल्का सा चेंज हुआ। इवन sin 1/x वो भी उसको कंप्लीट कर देगा। तो जो फंक्शन देख रहे हो x में वही सब स्टैंडर्ड है, वही सब फंक्शन में अगर x के जगह में हल्का फुल्का भी चेंज हमको देखने को मिला तो कंपोजिट हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं।
और ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेरिवेटिव का सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है। ये समझोगे, ये ठीक से समझ जाओगे तो पूरा डेरिवेटिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। dy बाई dx तो सबका निकल ही जाएगा। प्रॉब्लम हो सकता है अगर कहीं पे कुछ प्रूव करने के लिए बोला होगा या फिर उसको अप्लाई करके कुछ और चीज करने के लिए बोला होगा, दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट dy बाई dx विल बी ओवर अगर समझ जाओगे रूल्स और कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना हम कैसे पढ़ते हैं इसको, है ना। चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया है क्या, y इज इक्वल टू साइन लॉग x। मैं बता दे रहा हूं कि log x और ln x इसमें कोई फर्क नहीं होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क ही नहीं है, दोनों सेम होता है। log x और ln x दोनों सेम होता है ना। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ साइन log x। अब हमको अब क्या सोचना है, मैं जो उस समय बता रहा था कि d बाई dx देखते ही सबसे पहला काम हमको जो करना पड़ता है वो होता है रूल देखना, और उसके बाद क्या देखना है, फंक्शन। वो हम उस समय बता रहे थे जब हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन पहले तो रूल ही देखेंगे, दूसरा फंक्शन देखेंगे, लेकिन फंक्शन जब देखेंगे ना उसमें भी हमको आगे ऐसा दिखना है कि वो जो फंक्शन हम देख रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड फंक्शन है या फिर कंपोजिट फंक्शन है। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो कोई बात नहीं, उसका डेरिवेटिव वहीं पे निकल जाएगा। अगर कंपोजिट फंक्शन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, खोजने पड़ेगा कि y ये जो कंपोजिट तो हुआ, क्यों हुआ हमको वो खोजना पड़ेगा। ऑलराइट, तो वो खोजेंगे कैसे, वो हम कैसे खोजेंगे कि हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन है तो हुआ है, क्यों कंपोजिट हुआ, तो उसका आंसर में हमको कुछ ऐसा निकालना है कि डैश दिस इन प्लेस ऑफ x, x के जगह में ये है, इसके लिए कंपोजिट हुआ। चलो इस क्वेश्चन में मैं इस जो चीज लिखा हूं वहां पे तो उसको समझाने का कोशिश करता हूं ये क्वेश्चन में, ठीक है। चलो लिखते हैं, है ना। पहले dy बाई dx ऑफ दिस वन, जो पहले तो देखेंगे रूल यूज हो रहा है कि नहीं। रूल में हमारा आगे क्या, प्लस फिर माइनस फिर इनटू फिर डिवाइड। तो देख रहे हैं कि प्लस तो कुछ है नहीं, माइनस तो है नहीं। किसी को क्या होता है कि लगता है कि इनटू में है, किसी को लगता है कि सर ये और ये इनटू है, कौन, साइन और log x, तो ये दोनों इनटू है, किसी को लगता है। कभी स्टूडेंट हम जो पढ़ाते हैं तो जवाब यही देता है कि सर ये दोनों इनटू है। लेकिन मैं बता दूं कि ये दोनों इनटू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं बना। अरे भाई फंक्शन के लिए x तो चाहिए, sin साइन क्या फंक्शन होता है, नहीं होता है ना, तो ये फंक्शन ही नहीं बना, तो इसलिए हम इनटू का कंसेप्ट यहाँ पे भूल जाएंगे। तो नॉट इनटू, नो इनटू, यहाँ पे इनटू नहीं है। तो अगर इनटू नहीं है तो क्या होगा, फिर हमारा डिवाइड तो नहीं दिख रहा है, तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है रूल इसमें यूज नहीं हो रहा है। तो फिर हम आगे चले जाएंगे देखने के लिए कि फंक्शन क्या है। अच्छा, जब फंक्शन देखने का स्टार्ट करेंगे तो मेरे को नजर आ रहा है कि ये तो शुरू साइन से हुआ है, ये शुरू क्या है, साइन से हुआ है, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। तो फिर मैं देखूंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक का स्टैंडर्ड होता क्या है। साइन के बाद x होता था, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्या है, कंपोजिट। तो फिर मैं सोचने लगूंगा कि क्यों कंपोजिट है, स्टैंडर्ड तो हुआ नहीं, कंपोजिट है, तो क्यों कंपोजिट है, व्हाई। सो मेरा दिमाग आएगा क्या, ये है इन प्लेस ऑफ x। तो क्या है इन प्लेस ऑफ x,
साइन के बाद हमारा x होता है, तो हम देख रहे हैं क्या पे log x लिखा है, तो इसके जगह में x हो गया। तो मेरा दिमाग में आएगा क्या कि क्या इसको मैं x ले लूं तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो साइन ये x हो गया, साइन x, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। तो ये बन गया हमारा cos x। हम सोचेंगे x लेकिन लिखेंगे जो लिखा है वही लिखेंगे। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे d by dx ऑफ log x। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से बनता है। तो ये बन गया हमारा क्या, cos log x इनटू, अब फिर से मेरे को d by dx नजर आया तो फिर से इस प्रोसीजर में चले जाऊंगा। रूल नहीं है, फंक्शन ये स्टैंडर्ड है लोगरिथम का, तो इसका डेरिवेटिव लिख लिया जाए। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया इसका आंसर, cos log x by x। डन। चलो अब दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, y is equal to log sin x। तो हम dy by dx निकालते हैं। dy by dx is equal to d by dx of log sin x। सबको समझना है अच्छी तरह इसको। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट, अगर समझ गया तो डेरिवेटिव आगे सब आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले देखेंगे रूल नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन शुरू हुआ है लॉग से, फिर लॉग का खोजेंगे कि लॉग का फंक्शन कैसा होता है। तो हमको पता चला कि लॉग का फंक्शन log x होता है। यहाँ पे log x नहीं है, तो जो भी है उसको x मानो। तो log sin x को log x मानेंगे, log x मानेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x। तो इट इज 1 by sin x इनटू d by dx ऑफ sin x। क्यों, चेन रूल वही बोलता है कि जिसको x माने हो उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो। तो फिर से बोल रहा हूं प्रोसीजर, रूल नहीं है, फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है, कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है, ये इसके लिए इसको x मान लो तो log x हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 by x हो गया। फिर जिसको x माने हो उसका डेरिवेटिव निकालना है, d by dx ऑफ sin x। तो ये बन गया 1 by sin x। फिर से मेरे को d by dx नजर आया तो मैं पहले देखूंगा कोई रूल है क्या, नहीं है। फिर मैं आ जाऊंगा फंक्शन में, फंक्शन आ रहा हूं तो देख रहा हूं कि sin x से स्टैंडर्ड है, तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे cos x। तो हमारा डेरिवेटिव ओवर cos x by sin x होता है हमारा cot x, जो कि आंसर हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलो अगला सवाल देखते हैं। y is equal to log of log x। तो इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, dy by dx is equal to d by dx of log x। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्रोसीजर के हिसाब से। कोई रूल यूज है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो log इनटू log x, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, बिना x का हमारा नहीं बनता है फंक्शन। हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक ठो log है और एक ठो log x है, ये दोनों को इंटू कर लो और बोलो कि सर ये इंटू वाला फॉर्मूला है। तो ये बोलूंगा नहीं, खाली log तो कुछ होता नहीं है, log के साथ x होना जरूरी है ताकि वो फंक्शन बन पाए। तो ये फंक्शन नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको इंटू का रूल नहीं बोलेंगे। तो अगर इंटू का रूल नहीं बोलेंगे तो फिर आ गया क्या, रूल छूट गया हमारा। फिर हम आ जाएंगे फंक्शन में। जब फंक्शन आएंगे तो देख रहे किस, तो स्टार्ट तो log से हुआ है, मतलब ये लोगारिथम फंक्शन होना चाहिए। तो लोगारिथम फंक्शन है, स्टैंडर्ड है या कंपोजिट, उसको जानना पड़ेगा अभी, है ना। तो जब हम देख रहे कि ये स्टैंडर्ड है या कंपोजिट, तो कंपोजिट नजर आया। क्यों कंपोजिट हुआ उसका बारे में ध्यान देना है। इस चीज के लिए कंपोजिट हुआ, x मानो उसको, भाई जिसके लिए कंपोजिट हुआ उसको हम लोग x मान लेते हैं। अगर उसको x मान लेंगे हमारा हो जाएगा क्या, 1 by x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x। फिर हमको d by dx निकालना होता है। क्यों, चेन रूल वही बोलता है कि भाई जब तक x मानने हो तब तक उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करते चलो। तो अब d by dx ऑफ log x लिखना है। तो ये बन गया हमारा 1 by log x इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर से डी बाई डी एक्स नजर आया तो पहले रूल नहीं है, फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डेरिवेटिव लिखो, आंसर खत्म करो, 1 by x इज इक्वल टू 1 by x log x। आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी क्लियर। चलो अगला सवाल लिखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और लाइक लेट अस सी। ये फंक्शन में सबसे पहले मेरे को डी बाई डी एक्स नजर आने का बाद जो सोचना है वो है रूल। तो इसमें रूल है कि नहीं देखना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रूल का यूज हो रहा है। कौन सा रूल का यूज हो रहा है? प्लस का रूल। भाई यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे है, लेकिन ये प्लस को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऊपर रूट ओवर दे दिया है, तो ये प्लस को कंसीडर करेंगे। तो दिस प्लस दिस, तो प्लस का रूल बोलता है कि अलग अलग करो, डेरिवेटिव निकालो, सॉरी हाँ, तो इसको अलग अलग कर लेता हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा ले सकता हूं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया हमारा, सॉरी डी बाई डी एक्स देखा तो पहले रूल के बारे में सोचा, रूल है कि नहीं देख रहे को, पता चला कि यहाँ पे रूल कुछ है नहीं, रूल नहीं है तो फिर फंक्शन देखेंगे, तो ये अलजेब्रा है, स्टैंडर्ड है, जिसका कि डेरिवेटिव होता है 1 प्लस। अब मैं आगे चले जाता हूं तो यहाँ पे देख रहा हूं कि अरे यहाँ पे भी तो रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन जो है स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन में हम ऐसा कुछ भी देखे नहीं है, स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसा कुछ देखे नहीं है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ऑल्दो हमको ऐसा अगर आइडिया आएगा सर रूट अंडर का मतलब तो होता है पावर हाफ, तो मैं सोच सकता हूं कि पावर हाफ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक्स टू द पावर हाफ का बारे में जानते हैं, ये तो रूट एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो लेट मी टेल यू, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है ना, वो होता है 1 by 2 root x। You can note down this one also, d by dx of root x होता है 1 by 2 root x। कहां से आया बोलने से, कुछ नयापन नहीं है इसमें, सब उसी से आता है, किससे बताओ, x to the power n से आता है। अगर x to the power n का डेरिवेटिव निकाल दिया जाए तो x to the power हाफ कर लो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट d by dx of root x is equal to 1 by 2 root x। फ्रीक्वेंटली हमारा आएगा ये चीज, तो इसको x to the power हाफ बनाने का जरूरत नहीं है, ओके, वो चीज बहुत बार ये आता है। चलो ये 1 हो गया प्लस d by dx of this, तो हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, रूट x इज स्टैंडर्ड, सो यहाँ पे तो मैं रूट देख रहा हूं लेकिन x नहीं देख रहा हूं, तो मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कंपोजिट है। कौन किया इसको कंपोजिट? जो x के जगह में है। कौन है x के जगह में? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको मानो x, अगर इसको मैं x मान लूंगा तो बन गया d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो क्यों ना यहाँ पे लिख दूं 1 बाई 2 रूट एक्स, x के जगह में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि हम हमेशा लिखते हैं इसको, हम हमेशा इसको लिखते हैं जब जब हमारा आता है क्या, किसी को x लेना पड़ता है हमको, उसका डेरिवेटिव हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है साथ में। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, यहां पे मैं देख रहा हूं क्या, d बाई डी एक्स। फिर से d बाई डी एक्स देखते ही मेरा मन में ये ख्याल आएगा कि कहीं कुछ रूल तो यूज नहीं हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रूल का यूज हो रहा है, प्लस का रूल। लेकिन प्लस का रूल जो बोलता है कि पहला का डेरिवेटिव निकालो प्लस दूसरा का डेरिवेटिव निकालो, पहला का तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा का डेरिवेटिव जो है ना वो 0 होना चाहिए। ऑल हैव टू नो दैट कि ये a है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। सो यू गेट दिस वन। अब चलो
अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना इसका डेरिवेटिव काफी इंटरेस्टिंग है, याद रखना है तुम लोगों को। इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो है 2x प्लस 0 2x हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2 भी है नीचे, तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यू आर गेटिंग एज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x divided by root under x square plus a square. So this is what you are getting for this particular question. और ये डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको आगे में एक दो जगह में इसका शायद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको यूज करूंगा, इसका डेरिवेटिव याद रखना कि कैसे निकाला जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट करके रख लो, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, आगे में काफी सारे क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी का ऊपर ही मैं दे दिया हूं, इसका ऊपर इनफैक्ट 2 क्वेश्चन है अभी, तो मैं लिख रहा हूं अभी dy by dx is equal to d by dx of log x plus root under a square plus x square। तो इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर के हिसाब से। प्रोसीजर हमको बोलता क्या है कि देखो कोई रूल तो यूज नहीं हो रहा है, तो यहां पे मेरे को नजर तो आ रहा है प्लस, लेकिन ये जो प्लस है अलग से नहीं है, आइसोलेट है कि नहीं है, ये किसी का अंदर घुस के है, तो इस हद तक तो हम नहीं घुस सकते, क्योंकि इसका आगे में भी इसको कोई चीज इसको एक तो सिंगल में कन्वर्ट कर चुका है और उसका आगे में लॉग है, तो इसको हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, प्लस रूल नहीं यूज हुआ है, माइनस तो नहीं है यहाँ पे, इनटू नहीं होगा, फिर से खाली लॉग तो अलग नहीं कर सकते, मतलब ये जो है इस फंक्शन में जो हम देख रहे हैं कोई भी रूल यूज नहीं है। तो अगर रूल नहीं यूज है तो फिर क्या यूज है, सॉरी रूल नहीं यूज है तो क्या, फिर हम देखेंगे फंक्शन का तरफ चले जाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर तो मेरे को ही बोलता है ना, प्रोसीजर मेरे को बोलता है कि पहले देखो रूल नहीं है तो जाओ आगे जाके देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है देखना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड है कंपोजिट है, अगर कंपोजिट है तो क्यों कंपोजिट है वो देखो, तो इस हिसाब से अगर हम जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें रूल नहीं यूज हो रहा है, अगर रूल नहीं यूज हो रहा है तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, तो अभी मैं देख रहा हूं कि कंपोजिट है और इस कारण कंपोजिट है, तो इसको मैं x मान लूंगा और डेरिवेटिव लिखूंगा, x मानते ही ये क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो हम लिखेंगे 1 by x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू d by dx ऑफ किसको, जिसका x लिखे थे, x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मैं इसको और निकालने वाला नहीं हूं, कैसे निकलेगा ये पिछला क्वेश्चन में मैं निकाल दिया, अभी मैं डायरेक्ट उसका यूज कर लूंगा, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा सबको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे आया, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव क्योंकि पिछला क्वेश्चन में मैं निकाल दिया हूं तो डायरेक्ट मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया ये कहां से आया, पिछला क्वेश्चन में किया गया था, मैं उसका यूज कर लिया। अब ये दोनों गेट कैंसिल्ड, विल गेट 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, मतलब x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या फिर x माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव काफी इंटरेस्टिंग रहता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये हो गया इतना, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ny बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है, क्योंकि हमको फिर से फंक्शन उस टाइप का नजर आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से मैं यूज करने वाला हूं। चलो देखते हैं, dy by dx is equal to d by dx of x plus root under x square plus a square to the power n। तो सबसे पहले
रूल देखेंगे, नहीं है, फंक्शन देखेंगे, पावर n है, मतलब अलजेब्रा है। बेस हमारा x का फॉर्म में है, पावर n है, अलजेब्रा है, लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं है। किसमें है? कंपोजिट में। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि x के जगह में इतने सारे चीज मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मेरा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बोल रहा है कि भाई इनको x पकड़ लो। तो अगर मैं इनको x पकड़ लेता हूं तो काफी आसान हो गया, फिर x टू द पावर n हो गया, और x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमको पता है nx टू द पावर n माइनस 1, सो इट इज n into x plus root under x square plus a square to the power n minus 1। लेकिन हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये चीज का डेरिवेटिव भी हमको निकालना पड़ेगा साथ में। जिसको x माना हूं उसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है हमेशा के लिए। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का कंसेप्ट ही वही है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्योंकि इस चीज का डेरिवेटिव मैं पहले निकाल चुका हूं तो फिर से मैं उसको यूज करने वाला हूं। तो अब मेरे को मिलेगा क्या, देखते हैं। n मिलेगा, ये पावर n माइनस 1 है, तो मैं उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज आई विल नीड दिस वन, इसीलिए मैं पावर n माइनस 1 को ऐसे नीचे करके लिख दिया। अब इसको मैं लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, तो उसको मैं यूज कर दिया। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे बनाया गया प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस का प्रीवियस क्वेश्चन, या फिर इसका प्रीवियस स्लाइड में जो है उसको देख के लिख लेना, है ना। तो ये कट गया इसके साथ, एंड यू कैन सी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हमको नजर आ रहा है, दिस पार्ट, ये पार्ट हमारा y ही है, दिस पार्ट इज y। तो इसको n into y हो जाएगा, n into y ऊपर हो गया, रूट ओवर दिस वन, सो आई कैन राइट दिस एज n into y डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डन ना, क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं, अभी 7 नंबर सवाल। अच्छा ये सवाल देखो, ये सवाल देने का वन रीजन इज दैट कि लॉग का उसमें क्वेश्चन आता है, तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो डिवाइड रूल जहां जहां होता है ना, अगर हमसे पॉसिबल है तो उनको अवॉइड करते चलते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। तो कहां कहां पॉसिबल है वो हमको खोजना पड़ेगा, अगर नहीं अवॉइड कर पाए तो मजबूरी में उसको डालना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करो कि उस फॉर्मूला को स्किप कर जाओ, मतलब डिवाइड रूल को अगर हो सकता है तो उसको हटा दो। तो उसके लिए हमारा लॉग का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। लॉग a बाई बी अगर होता है तो हम हमेशा उसको लॉग a बाय लॉग b कर देते हैं, मतलब ज्यादातर केस में उसको हम लोग log a माइनस log b कर देते हैं, ताकि हमारा जो डेरिवेटिव जो है उसमें से आसानी से निकल पाए, है ना, डेरिवेटिव उसमें से आसानी से निकल पाए। तो नहीं तो हमारा u बाई v आ जाएगा, u बाई v हमको तकलीफ में डाल देगा। तो u बाई v को अवॉइड करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर इसको, y is equal to log x square plus x plus 1 minus log x square minus x plus 1। अच्छा ये देखते हैं ना, हमको काफी सिंपल दिख रहा है फंक्शन, और लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव तो मेरे से बन जाएगा आराम से। यहाँ पे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अब देखो आराम से इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो हम अगर डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx इसका निकालेंगे तो बनेगा क्या, रूल बोलता है कि अलग अलग करो, log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, log लिखा हो या ln लिखा हो या फिर log टू द बेस e लिखा हो, तीनों सेम चीज होता है, जानना है सबको। log
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ इतना निकालना। अगर इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है तो लॉग इसको x मान लेंगे, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव का कांसेप्ट हमको बोलता है कि सबसे पहला काम तो ये करो कि देखो रूल यूज हो रहा है कि नहीं। यूज हो रहा है तो ठीक है, अगर यूज नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, तो फिर देखोगे फंक्शन क्या है। स्टैंडर्ड है, कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट है तो क्यों कॉम्पोजिट है, जिसके लिए कॉम्पोजिट है उसको x मान लो, फंक्शन सिंपल हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको x मान लिया तो log x हो गया। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर हम लिखेंगे क्या, d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस, फिर हम लोग लिखने वाले हैं क्या, इसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें मैं नहीं समझा इसीलिए कि पूरा सिमिलर चीज है, खाली बीच में एक तो माइनस है, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर इसमें देखेंगे d/dx अगर मेरे को नजर आया, मतलब फिर से मैं सोचूंगा कि कहीं रूल तो यूज नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है, प्लस रूल सब है, तो प्लस रूल बोलता है अलग अलग करो। x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस x का हो गया 1 प्लस 1 का 0 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू, फिर से देखो रूल का यूज हो रहा है, x स्क्वायर का 2x माइनस x का 1 प्लस 1 का 0। सो दैट इज हाउ आई गॉट दिस वन। तो इसके बाद का काम तुम लोग का है कि इसमें एलसीएम ले लेना, सिंप्लीफाई कर देना, एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर रखना है। डेरिवेटिव खत्म कर दिया मैं, क्योंकि यार d/dx इसमें बचा ही नहीं है, तो मतलब डेरिवेटिव इसका खत्म हो गया। तो और कितना तो 2-4 क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू log sin x माइनस log 1 प्लस cos x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log sin x माइनस d/dx ऑफ log 1 प्लस cos x। ओके, अब हम क्या करेंगे, रूल देखेंगे, रूल यूज हो रहा है कि नहीं, होगा तो ठीक, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रूल यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि log उसके बाद sin x है, तो log x मान लेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब 1/sin x इंटू d/dx ऑफ sin x माइनस, इधर क्या होगा, 1/1 प्लस cos x इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस cos x। इसका ना आंसर काफी सिंपल होता है, हम लोग इसको लास्ट तक कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आ गया 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x हो गया हमारा cos x माइनस 1/1 प्लस cos x इंटू, इसमें तो रूल यूज हो रहा है, रूल बोल रहा है क्या, प्लस है तो अलग अलग करो, तो 1 का हो गया 0, cos x का हो गया माइनस sin x, डन, डेरिवेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा क्या बचता है लिखेंगे। यहाँ पे आ गया cos x बाय sin x प्लस ये माइनस प्लस हो गया sin x बाय 1 प्लस cos x हो गया ना। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया हमारा कितना, sin x इंटू 1 प्लस cos x, ऊपर क्या आएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये जाके इसके साथ प्लस sin स्क्वायर x। अच्छा,
ये sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना 1, तो cos x प्लस 1, तो यहां पे आ गया ये cos x प्लस 1, नीचे sin x इंटू 1 प्लस cos x, तो cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 कट गया एंड यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर समथिंग लाइक दिस cosec x। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो होता है फाइनली cosec x, यहां तक हमको करना पड़ता है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, dy by dx is equal to d by dx of root under sin root under x। तो स्टार्ट तो हम लोग कर लेंगे रूल देख के। रूल यहां पे है नहीं, हमको नजर आ रहा है कि देयर इज नो रूल। फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन। स्टार्ट देख रहा हूं मैं रूट ओवर से, तो ये रूट ओवर फंक्शन होना चाहिए। रूट ओवर फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि d by dx ऑफ रूट x होता है 1 by 2 रूट x, तो इसका भी डेरिवेटिव होना चाहिए 1 by 2 रूट x, है ना। तो यहां पे x किसको माने, ये रूट ओवर का अंदर x लिखा है, यहां पे रूट ओवर के अंदर क्या लिखा है, इतने सारे लिखा है, तो मान लो इसको x, तो रूट x हो गया जिसका डेरिवेटिव हो जाता है कितना 1 by 2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट ओवर ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स। और किसका डी बाई डी एक्स, जिसको x माना था, x किसको माने थे हम लोग, साइन रूट x को, तो ये बन गया हमारा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट x। तो दैट विल मेक इट 1 by 2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट x। तो ये तो साइन से शुरू हुआ है, मतलब साइन फंक्शन होना चाहिए, लेकिन साइन के बाद हमारा x होना चाहिए। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे कितना है रूट x है, तो रूट x को अगर हम x मान लेंगे तो साइन x हो गया। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos रूट x इंटू जिसको x माने हैं, जब तक हम x मानते रहेंगे तब तक उसका डेरिवेटिव इंटू रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट x जो क्या 1 by 2 रूट x। So your final answer is going to be cos root x in numerator, डिनोमिनेटर में 2 into 2 हो गया 4, फिर रूट ओवर 2 ठो है रूट ओवर का अंदर, तो उनको अगर इकट्ठे कर दिया जाए तो आ गया x sin रूट x पूरा का रूट ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके, देन लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। dy by dx is equal to d by dx of cos e to the power x square। ओके ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नहीं है, फंक्शन स्टार्ट cos से है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, लेकिन cos के बाद x होना चाहिए। cos के बाद अभी जो है उसको x मान लो, तो ये बन गया हमारा cos x, डेरिवेटिव होता है sin x, माइनस sin x होता है माइनस sin e टू द पावर x स्क्वायर इनटू, अब जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव निकालोगे, d by dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर हो गया। ये बन गया हमारा कितना माइनस sin e टू द पावर x स्क्वायर इनटू, अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे, रूल तो है नहीं, फंक्शन इट इज स्टार्टेड फ्रॉम e, तो एक्सपोनेंशियल हो गया, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x होता है, यहाँ पे x के जगह में x स्क्वायर है, तो उसको x मान लो, फंक्शन बन गया e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो इट इज e टू द पावर x। मैं x बोल के x स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को x मानना है, लिखना वहां पे जो है वही, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हमारा 2x होता है। सो विद दैट ये क्वेश्चन कंप्लीट है। हम ये जब स्टेप सब ना स्किप करते जाएंगे, इतने सारे d by dx जो बीच में लिख रहे हैं,
तो आस्ते आस्ते उसको स्किप करते जाएंगे। अभी हम कंपोनेंट सीख रहे हैं तो इसीलिए हम उसको लिख रहे पूरा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू इतना दिया है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो फिर हमारा पहला काम जो होगा वो ये कि देखना कि यहाँ पे रूल यूज हो रहा है कि नहीं। रूल तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ क्लॉज लिखा है, लेकिन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर बाउंड। मतलब वो लोग क्या बंधा हुआ है इस ब्रैकेट के साथ और लॉग उसको पकड़ के रखा है। मतलब हम नहीं बोल सकते हैं कि प्लस का रूल यूज हो रहा है। तो रूल नहीं यूज हो रहा तो फिर मैं फंक्शन में आ जाता हूं। फंक्शन आता हूं तो शुरू से देखता हूं क्या लॉग लिखा है तो लोगारिथम फंक्शन है। तो लोगारिथम फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड जो होता है लॉग के बाद x होता है। यहाँ पे x के जगह में इतने सारे लिखा है तो उसको मैं x मान लूंगा। जो भी लिखा होगा x के जगह में उसको x मान लो। अगर उसको x मान लेते हो तो ये बन गया log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, तो मैं इसको लिखूंगा 1 बाई sec x प्लस 10x। खत्म। इनटू हमेशा करना पड़ता है तो अभी भी लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस 10x। तो ये बन गया हमारा क्या 1 बाई sec x प्लस 10x इनटू, अब मैं निकालूंगा इसका डेरिवेटिव। d बाई डी एक्स नजर आया तो फिर मैं रूल में चले जाऊंगा एंड आई कैन सी रूल इज यूज्ड हियर। व्हाट रूल? प्लस। रूल बोलता है क्या है, अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालो। तो sec x का डेरिवेटिव हो जाता है sec x into 10x, ये तो लर्न करना पड़ेगा ही सबको, प्लस 10x का हो गया sec स्क्वायर x। अच्छा, इतने सारे चीज नजर आ रहा है यहाँ पे मेरे को। sec और 10 हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए तो इसलिए मैं इस पे से कॉमन ले लेता हूँ और देखता हूँ क्या बचता है। कॉमन अगर मैं sec x ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया 10x प्लस sec x। नीचे में मेरे को दिखाई दे रहा है sec x प्लस 10x। तो ये दोनों को मैं कैंसिल कर दिया तो मेरे को मिला sec x। डन। ओके, तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो उसके लिए मेरे को पहले तो ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। तो मैं बता दूं कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन, और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तो हम फंक्शन को बोलते हैं ऑड। तो ये ऑड फंक्शन के लिए डेफिनेशन है, ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन है। हो गया, चलो देखते हैं। तो फिर हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला है? प्रूफ बोला है कि f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f डैश एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन ये चलो पहले करते हैं, करके मैं बताता हूं कि वहां पे क्या बोला है। ये इवन फंक्शन है, चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव जो भी निकलेगा हमको प्रूफ करना है कि वो ऑड है। देखते हैं। d बाई डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। जैसे मैं बताया था शुरू में, एफ एक्स का डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो यहां पे तो एफ एक्स है तो डेरिवेटिव सीधा सीधा एफ डैश एक्स हो जाएगा। इधर जो है ना एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो इसको मेरे को एक्स मानना पड़ेगा। अगर मेरे को इसको एक्स मानना पड़ेगा तो जाके ये एफ एक्स होगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, लेकिन साथ में इंटू करना पड़ेगा। क्या चीज इंटू करना पड़ेगा? इसको, जिसको एक्स माने हो उसका डेरिवेटिव -1। तो आई कैन सी कि f डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स। तो f डैश एक्स ऑड हुआ ना, therefore f डैश एक्स
इज ऑड, क्योंकि f डैश ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस f डैश एक्स हो रहा है, तो ये ऑड हो गया। अब देखते हैं कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो इवन फंक्शन के लिए लिखा मैं, अभी मैं ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूं। dy dx f of minus x is equal to dy dx minus f of x। इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्या ये लिखा है फिर। ओके ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकाला जाए। इसका डेरिवेटिव क्या होता है देखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स का हो गया क्या, f डैश माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस वन। वहां पे जब डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस बाहर निकाल लेना है। f x का डेरिवेटिव f डैश एक्स हो गया, तो फिर f डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f डैश ऑफ x हो गया, क्योंकि दोनों माइनस कैंसिल हो गया। तो ये जो बन गया हमारा इवन फंक्शन बन गया। तो ये ऑड था, इसका डेरिवेटिव निकालते ही इवन हो गया। ये इवन था, ये इसका डेरिवेटिव निकालते ही ये ऑड हो गया। क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ये हम लोग आज डेरिवेटिव स्टार्ट किए, मतलब डिवीजन। तो हम लोग आज पढ़ लिए क्या कि डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स क्या होता है, रूल्स यूज करना सीख गए, है ना, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीख गए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, और आगे जो भी हो उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।